हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। फाइनली कक्षा 12वीं जीव विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा के लिए पेपर, और इस वीडियो में हम यहां पर आगे के प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। आपको पता ही है कि कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो क्वेश्चन पेपर मैं प्रोवाइड कराता हूं, सभी सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराता हूं। तो ये आपका पार्ट 3 होने वाला है। इससे पिछले 2 पार्ट्स और हैं, उनको आप जाके चैनल पर देख सकते हैं, क्योंकि पार्ट फर्स्ट और सेकेंड में हमने आपकी जो है पार्ट फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे, पार्ट सेकेंड में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन कर लिए थे। अब हमें 3 और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो करने हैं, तो चलिए उनको भी हम कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर है, और आप देखेंगे केमिस्ट्री का मैंने जो बताया था ना, डेफिनेटली बिल्कुल वैसा का वैसा पेपर आया था। आप देखेंगे कि उसमें जो प्रश्न है बस नंबरिंग यहाँ की वहाँ थी। आप देखेंगे जो प्रश्न पत्र मैंने प्रोवाइड कराया था, ठीक है। तो इस प्रकार से बायोलॉजी की भी आप कर बस लीजिए, आएंगे जरूर, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये पेपर है, और यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 28 ही पूछे जाने हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं आपको शो करते जाता हूँ। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव, और इनके जो आंसर है मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो इनके आंसर मैं अभी नहीं बता पाऊँगा। तो इसलिए आप जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं, इनके आंसर आप चाहिए तो, और यदि आपको आते हैं तो आप यहीं से कर लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएंगे आपके, देखिए ये रिक्त स्थान हो जाएंगे, और उसके बाद देखिए ये हो जाएंगे आपकी सही जोड़ी, और उसके बाद एक शब्द के जो एक शब्द बाकी में उत्तर होते हैं। उसके बाद देखिए परागण कैसे कहते हैं, बैगिंग कैसे कहते हैं, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। ये सभी जो प्रश्न है मैं आपको पिछले वीडियो में करा चुका हूँ पूरा सॉल्व, ठीक है। तो पिछला वीडियो आप जरूर देखें, ठीक है। इस प्रकार से देखिए आईयूडी टेस्ट ट्यूब बेबी मेंडल ने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चयन क्यों किया, द्विसंकर क्रॉस को परिभाषित करना है, अनुवांशिक कूट की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग लिखना है, मानव के अवशेषी अंग लिखिए। तो ये जो प्रश्न है आप देखेंगे एक एक करके सभी प्रश्न देखते जाइए, इनके मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। प्रश्न 12 तक के जो सॉल्यूशन है, उत्परिवर्तन को परिभाषित कीजिए, कोडॉन एंटीकोडॉन, ये सभी यहाँ तक मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इस वीडियो में यहाँ से प्रश्न 13 से 19 तक के जो प्रश्न बचे हुए थे हमारे, वो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देख लीजिए, आधुनिक मानव विकास को समझाइए। देखिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें बोल रहा हूँ। जो लोग ज्वाइन हैं पहले से, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को सब इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, ठीक है। उसके बाद देखिए डार्विनवाद और लेमार्कवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए पहले देखते हैं हम आधुनिक मानव विकास को समझाना है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं, आधुनिक मानव विकास। तो देख लीजिए आधुनिक मानव विकास पर आप इस प्रकार से एक निबंध टाइप का लिखना होता है, तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आधुनिक मानव विकास किस प्रकार से हुआ, पूरा आपको समझाना हुआ, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना आपका 3 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। तो 3 नंबर के हिसाब से आप लिख सकते हैं, इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरा पढ़ लीजिए, फिर उसके आप अपने हिसाब से इसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देख लीजिए आपका यहाँ तक पूरा हो जाएगा, और उसके बाद आगे भी यदि आपको करना है तो पूरा आप कर लेते हैं, यहाँ से पूरा कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक आपको हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आधुनिक मानव विकास हो गया। अब देखिए डार्विनवाद एवं लेमार्कवाद में अंतर स्पष्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको स्क्रीन पर लगा दिया है, तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा डार्विनवाद और लेमार्कवाद में अंतर। तो इनको आप पढ़ लीजिए, 4 से 5 अंतर पढ़ लेना, हो सकता है 5 नंबर में पूछ ले, हो सकता है 4 नंबर में पूछ ले, या 3 में पूछ ले, तो आप 5 कर लेंगे तो आप सही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए साल्विया में कीट परागण को समझाइए। तो इस प्रश्न का आंसर भी मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लगाया हुआ है। साल्विया में कीट परागण किस प्रकार से होता है, और मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से समझाया भी था। जिन्होंने जो पढ़ते हैं चैनल से तो उन्हें पता होगा, मैंने अच्छे से बिल्कुल नोट्स के साथ पढ़ाया था, तो उसको आप जाके देख सकते हैं यदि देखना चाहें तो, ठीक है। तो साल्विया में कीट परागण ये हो जाएगा, इसका आंसर आप देख लीजिए इस प्रकार से। उसके बाद देखिए स्वपरागण और परपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो स्वपरागण और परपरागण में अंतर बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, और इस बार भी मुझे लगता है कि पूछा ही जाएगा। 3 नंबर में है, लेकिन आप 4 से 5 अंतर कर लेना। जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इसमें जो डिफरेंस होते हैं इस प्रकार से देख सकते हैं। 4 अंतर हैं, चारों आप कर लीजिए। यह एक ही पुष्प के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है, और जो परपरागण होता है यह परागण एक ही जाति के 2 पुष्पों के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है। इसके लिए पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक है, इसके लिए पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से चारों अंतर आप देख लीजिए, ठीक है। तो स्वपरागण परपरागण आप जरूर करना, इसको छोड़ना मत, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, यौन संचरित रोगों से बचने के प्रमुख उपाय लिखिए। तो यौन संचरित रोगों से बचने के प्रमुख उपाय, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यौन संचरित रोगों से बचने के यहाँ पर उपाय देख सकते हैं। बचाव के जो उपाय हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, सभी आपको याद कर लेने हैं अच्छे से।
एक बार पढ़ लीजिए, बहुत ही सरल से हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर यौन संचारित रोगों के जो रोगों से बचाव के उपाय, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसका आंसर आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये अमीनो सेंटेंसेस क्या है, इसका महत्व लिखिए। तो अमीनो सेंटेंसेस देख लेते हैं, इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या होती है। देखिए अमीनो सेंटेसिस क्या है। अमीनो सेंटेसिस भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक है जिसमें सर्जिकल सुई द्वारा मादा के गर्भाशय से अमीनो सेंटेक द्रव को शरीर से बाहर निकाला जाता है और अमीनो सेंटेक द्रव में उपस्थित, तो इस प्रकार से आप देख लीजिए। और देखिए इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, गुणसूत्रीय परीक्षण करके निम्न बातें पता लगा सकते हैं। गुणसूत्रीय असमानता, उपापचय अनियमितताएं और लिंग भ्रूण के परीक्षण में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये हो जाएगा अमीनो सेंटेसिस। इसको जरूर कर लेना, 2 या 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं ये। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला जो प्रश्न है वो है यहाँ पर जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में अंतर। 3 अंतर लिखना है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप में 3 अंतर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर टिप्पणी लिखिए। देखिए ऐसे भी प्रश्न नहीं है जो मैं बताता हूँ, ऐसे प्रश्न नहीं है कोई भी, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखिए, देखते हैं इसका हम टिप्पणी लिखना है कैसे करेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर डीएनए अंगुली छापन या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, इसकी हमने उपयोगिता तो पहले देख ही ली थी। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और यहाँ पर यदि पूछे आपसे इसका उपयोग, तो उपयोग भी आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, उपयोग आता है आपका 2 या 3 नंबर में, तो उसको कर लेना, ये हो जाएगी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब देखते हैं अगला प्रश्न है डीएनए एवं आरएनए में अंतर लिखिए। और ये जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। तो देखिए आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा डीएनए और आरएनए में अंतर, तो इस प्रकार से आप इसको कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट करके इसको याद कर लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पर मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाइए। ये प्रश्न भी आपका 4 नंबर में 5वें नंबर में आता है। तो चलिए इसको हम देख लेते। तो देख लीजिए यहाँ पर मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो इसका आंसर आप यहाँ से देखेंगे, ये आप पूरा समझा भी देंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से बना भी सकते हैं पूरा, आप यहाँ पर रेखा चित्र भी बना दीजिए ताकि और अच्छे से समझा सकें। तो इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे, 4 में 4। ठीक है, 4 का पूछा गया तो 4, 5 का पूछे तो 5। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो चलिए आप देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न है शुक्राणुजनन किस प्रकार होता है, रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तो शुक्राणुजनन किस प्रकार से होता है, रेखा चित्र द्वारा समझाना, इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए शुक्राणुजनन, ठीक है, संक्षेप में समझाना है या फिर आप डिटेल में भी समझा सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है। तो इस प्रकार से आप इतना लिख सकते हैं। लिखने के बाद यहाँ पर पूरा आपको डायग्राम भी इस प्रकार से बनाना रहेगा इसका। ठीक है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए चित्र भी आप यहाँ पर समझा सकते हैं, युग्मक जनन। और यहाँ पर देखिए शुक्राणु जनन की क्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है। तो ये हमने लिख लिया क्या होता है शुक्राणु जनन। अब हमें क्रिया को समझाना है तो पूरा ये लिखना होगा नीचे से। ठीक है, पहले होती है मल्टीप्लिकेशन फेज होती है स्पर्मेटोगोनियम, दूसरा ग्रोथ फेज होती है। ठीक है, उसके बाद मैच्योरेशन फेज। तो ये सभी फेजेस आपको लिखने होंगे इसमें। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आप देखिए ये पूरा हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद देखिए शुक्राणु जनन में शामिल हार्मोन, एक बार पूछा गया था कि शुक्राणु जनन में शामिल हार्मोन भी लिखिए, तो इसलिए इसमें दिए हैं, तो इनको भी आप कर लेना। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों ही होते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के अपनाए जाने वाले उपायों की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो इसका आंसर इस प्रकार से कर सकते हैं। सभी पॉइंट आप देख लीजिए, इसमें जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय, एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ लीजिए। और ये प्रश्न आपका 5 में 4 में कितने भी नंबर में पूछे आप पढ़ लीजिए, आपसे बनेगा जरूर। अब देखिए 19वां प्रश्न है मिलर और यूरे के प्रयोग को चित्र से समझाइए। तो जो आपका इवोल्यूशन है, विकास चैप्टर है 7, उसमें से ये प्रश्न है मिलर और यूरे का प्रयोग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको कर लेना। मिलर और यूरे का प्रयोग में इसका आंसर आपको बता देता हूँ। देखिए आप यहाँ से आंसर लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ, मिलर ने किस प्रकार ओपेरन की जीवन की उत्पत्ति को रासायनिक विकास की परिकल्पना की पुष्टि की। तो यहीं से जो मिलर यूरे का जो प्रयोग है वो शुरू होता है। देखिए यहाँ से आप लिखेंगे
ठीक है, यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे, यहाँ तक लिख लेंगे। उसके बाद देखिए आगे आपको पूरा डायग्राम बनाना है। केवल चित्र पूछे तो चित्र बना देना, ठीक है। ये चित्र है मिलर यूरे का प्रयोग का, तो ये चित्र भी यदि आप पूछे तो चित्र बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मिलर यूरे का प्रयोग। यहाँ से पूरा चित्र बनाना है, इसमें पूरा डायग्राम आप इस प्रकार से देख सकते हैं। चित्र पूछे केवल तो चित्र बनाना, और पूरा पूछे तो इस प्रकार से पूरा लिखना है, ठीक है। तो ये मिलर यूरे का प्रयोग का चित्र है। देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है इस प्रकार से, तो मिलर यूरे का प्रयोग भी कर लीजिए। अब देखिए अंतिम प्रश्न है, लैक ओपेरॉन का वर्णन कीजिए। तो ये जो प्रश्न है आपको, ठीक है, इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसको आप कर सकते हैं। यदि स्क्रीन पर आपको नहीं दिख रहा है तो आप इसको ढूंढ के भी आपकी गाइड वगैरह से कहीं से भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। और देखिए जितने प्रश्न मैंने प्रोवाइड कराए हैं इतने करिए। यदि इतने कंप्लीट हो गए हैं आपके, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए कि और प्रश्न चाहिए, तो मैं और भी प्रश्न दे सकता हूँ, जो कि ऐसे जो प्रश्न हैं वो डेफिनेटली आपके इनके अलावा, ठीक है, ये तो आपके पूछे जाते ही हैं, और कुछ और प्रश्न हैं जो इस पेपर में, देखिए पेपर में ऐसा तो नहीं कि सभी प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है, कुछ और भी रहते हैं, उनको भी यदि आप चाहें तो वो भी दे दूंगा मैं आपको। तो आप लोग यदि कमेंट करेंगे तो मैं अगला वीडियो भी बना दूंगा जल्द से जल्द, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिए। और देखिए मैंने पूरा प्रश्न पत्र इस प्रकार से बताया है, और इसमें जो है आप देखेंगे कि एक भी प्रश्न आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री में जैसे मैंने बताया था, आप देखेंगे पूरा पेपर सेम आया है, प्रश्नों को यहाँ वहाँ हुआ है बस, ठीक है, यहाँ वहाँ करे हैं उसमें। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इसका भी आपका आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है। तो सभी प्रश्नों को आपको करके जाना है बस, ठीक है, और करके जाओगे तो आएगा ज़रूर, और आएगा तो फिर आप बोलोगे कि हाँ आता है। और जो लोग जिनका आता है वो कमेंट भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कर लीजिए आप पूरा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।